Good morning, everyone. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, as you know, we are in Chapter 3, Fiber to Fabric. Dear students, today's topic we have, that is synthetic polymers, or it is also known as artificial polymer. Dear students, the first synthetic polymers, that is nylon. Actually, there are many synthetic polymers or artificial polymers which we are going to discuss later on. So first of all, we will discuss, that is nylon. Nylon is a very important synthetic fibers which has a wide application in various fields. स्टूडेंट्स, नायलन का इस्तेमाल डिफरेंट तरीक़ा से डिफरेंट मेथड्स में, वेज में की जाती है. द वर्ड नायलॉन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू सिटीज़ नेम. वो दो सिटीज़ का नाम है न्यूयॉर्क एंड लंदन. न्यूयॉर्क का NY को लिया गया है, एज वेल एज लंदन का LON को लिया गया है. लॉजिकली NYLON इट बिकम्स नायलॉन. नायलॉन 66 का प्रिपरेशन पॉलीकंडेंसेशन के द्वारा किया गया. पॉलीकंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन विथ एडिपिक एसिड इन ऑटोक्लेव्स. ऑटोक्लेव एक मशीन का नाम है जिससे एक सीट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है और ये छोटे छोटे चिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये सारे छोटे छोटे चिप्स जो है ऑटोक्लेव में मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद इस स्पिनरेट के द्वारा नायलॉन फाइबर्स का ऑब्टेन्ड हो जाता है. इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, दैट इज़ टेरिलीन. टेरिलीन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसे कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा डाइबेसिक एसिड्स और डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलाकर प्रिपेयर की जाती है. टेरिलीन पॉलीकंडेंसेशन के द्वारा टेराप्थैलिक एज वेल एज इथिलीन ग्लाइकोल्स को मिलाकर टेरिलीन शब्द का इस्तेमाल की गई है. टेरिलीन सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड करके, मीन्स मिक्स करके जो है इसको इस्तेमाल करते हैं. टेरिलीन प्लस कॉटन, सो इट बिकम्स टेरिकॉट. In such a way, टेरिलीन plus wool, teriwool, as well as टेरिलीन plus silk, terisilk. So these are the blended fibers which are very useful in the market or in daily lives. Students, next polymer we have, that is ऑर्लन. ऑर्लन भी एक पॉलीएक्रिलिक फाइबर है जिसे 1948 में प्रिपेयर किया गया था सबसे पहले पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. इसमें लो डेंसिटीज होती है, हाई वार्मथ होती है, इसकी मोर इलास्टिसिटी पावर है और ये एसिड, अल्कलीज और शार्प सनलाइट के द्वारा इफेक्टेड नहीं होती है. इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है और ये इजीली डाई एंड प्रिंट हो जाती है. अब बात करेंगे हम लोग सिल्क का. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जिसे कपड़े बनाने का इस्तेमाल किया जाता है. ये काफ़ी दिनों से एक पुराना ट्रेंड है. ओल्डन डेज से ये माना जाता है कि सिल्क एक फाइबर, जिस फाइबर के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं. इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द कंट्री दैट इज़ चाइना. ये
12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के मिडिल में चाइना में सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैलने लगा। इसके बाद इटाली में आया, इटाली में 17वीं सेंचुरी में आया। इसके बाद फ्रांस में भी इसका एक कंपटीशन तैयार हो गया प्रोडक्शन का कि इटाली से कौन ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा सिल्क का। धीरे धीरे हमारे देश इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो इन इंडिया सिल्क वाज फेमस एज कमीज, कमीज़ा, पट्टा, कौशिया, चाइना पट्टा। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीके से लोग सिल्क को इस्तेमाल करते थे। एंड इट वाज टेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हर्ष। भारत में एक राजा जिसका नाम हर्ष था, उसके राजत्व काल में ये सिल्क का इस्तेमाल किया गया था। सिल्क was famous in Gujarat. Gujarat is the name of a place of India. ये एक भारत की एक जगह है जहाँ पर सिल्क का इस्तेमाल की गई। इट वॉज ऑस्पिशियस फॉर एवरी न्यूली वेड वुमेन टू हैव अ सिल्क साड़ी नेम्ड पटोला। और ये माना जाता था कि जो नए नवेली दुल्हन हैं उनको ये साड़ी पहनाया जाए, ये कपड़ा पहनाया जाए पटोला के नाम से, पटोला के नाम से उसे पहनाया जाए। From this time, silk was produced here on a small scale under the name of patola. In India, टुसार्क सिल्क is famous. हमारे भारत में टुसार्क सिल्क सबसे ज़्यादा फेमस है। बेसिकली सिल्क का जो टाइप्स है वो 4 होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, टुसार, मुगा, एरी and Malwari. So these are the name of the silk which are types of silk fibers and very useful in the country. Students, as I told you, there are 4 types of silk fibers, but mainly 3 silks are used, that is Tusar, Muga and Eri silk, but another silk is that is Malwari silk. Okay, you remember Malwari silk. There are 2 types of silk, natural silk as well as artificial silk. Natural silk means the natural things, which may be plants, which may be animals. Okay, so naturally the silk which is obtained is known as natural silk, and we can say that the silkworm is responsible for producing the natural silk. The name of the silkworm, that is Bombyx mori. Bombyx mori is the scientific name of silkworm, and this Bombyx mori is responsible to produce the natural silk. Dear students, cocoon is the name of the part of the body which helps to obtain the silk. So if it is asked you that is how the silk is obtained, so you can say the silk fiber or silk is obtained from the cocoon of the silkworm. Okay. Now it has 2 glands on either side of this body which connected by a duct. इसके बॉडी में 2 ग्लैंड्स होती हैं जो एक डक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये दोनों ही ग्लैंड से 2 लिक्विड रिलीज होती है। उन दोनों लिक्विड का नाम है फाइब्रोइन एंड सेरेसिन्स. Fibroin and sericins are 2 liquids which are secreted by 2 glands of the silkworm. ये दोनों लिक्विड्स जो रिलीज होती है सिल्क वर्म से, ये दोनों लिक्विड्स आपस में मिलकर एक फाइबर्स का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग सिल्क फाइबर कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये सिल्क फाइबर आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल एंड यूज़फुल है. Each cocoon consists of very fine long silk thread that is of 0.18 millimeter in diameter
एज वेल एज 350 to 1200 मीटर्स इन लेंथ। इसकी डायामीटर बहुत ही कम और इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो इसे रीलिंग करके रखते हैं। दिस फाइबर्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रीलिंग एंड ड्राइंग ऑफ skins and bleaching, dyeing, printing and finishing to get a soft and bright natural silk। तो बहुत सारा प्रोसेस के बाद ही एक नेचुरल सिल्क जो इस्तेमाल की जाती है वो बहुत सारे पद्धति या मेथड्स के बाद ही उसको एक यूज़फुल प्रोसेस में लेके आते हैं। So dear students, it was the topic of today which I discussed you. Hope you got my lessons. Thank you. Have a nice day. Bye bye.